जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। कालू जी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपकी सरकारी नौकरी है और हमारे घर में खाने की कोई कमी नहीं है। हा 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 गोरी, अब ये बारिशों का पूरा सीजन हमें भोजन की कोई चिंता नहीं होगी और जंगल के बाकी गरीब पक्षी बारिशों में भूखे ही मरेंगे। गरीब पक्षियों से मुझे याद आया कि किसी पक्षी को पता ही नहीं है कि हमारे पास इतना सारा भोजन है। मैं अभी सबको बताकर आती हूँ। हरियाली, मेरी तो भूख से जान निकल रही है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया और यह बारिश है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। मिट्टू जी, मैं तो खुद बहुत भूखी बैठी हूँ, लेकिन आप चिंता मत करें। बारिश होगी तभी तो जंगल में मीठे फल और अनाज के दाने उगेंगे और फिर हम पेट भर कर खाएंगे। हरियाली, कहीं तब तक पता नहीं हम जिंदा रहेंगे भी या नहीं। 2 दिन से बारिश हो रही है और हमने कुछ भी नहीं खाया है। लूसी, तुमने कीकी को भोजन दे दिया? कबूतर जी, बस एक ही दाना बचा था घर में। मैंने वो कीकी को खिलाकर सुला दिया है। मैं तो चाह रही थी कि आपके लिए भी कुछ हो, लेकिन घर में और कुछ भी नहीं है जिससे आपकी और मेरी भूख मिटे। लूसी, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। मुझे तो तुम दोनों की चिंता रहती है। बस ये बारिश ही रुक जाए तो मैं ढेर सारा अनाज अपने घर में ले रखूंगा। गोरी कौवी अपने घर से एक मीठा फल उठाती है और चिड़िया के घर के सामने खिड़की में जाकर बैठ जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे भी मीठा फल खाना है। मेरी बेटी, मैंने आपको अभी बताया ना कि जैसे ही यह बारिश थमेगी तो जंगल में ढेर सारा अनाज और तरह तरह के मीठे फल लगेंगे। बस एक बार इस बारिश को थमने दो। चिड़िया अपनी बेटी से ऐसे बातें कर रही थी कि उसे खिड़की में बैठी गोरी कौवी नजर आती है। चिड़िया उसके पास जाती है। गोरी बहन, तुम्हें शर्म तो नहीं आती? अगर तुम्हारे पास है तो कम से कम तुम इन छोटे मासूम बच्चों को तो न तरसाओ। अपने घर में बैठकर खाओ जो भी खाना है। मेरे पास है, इसलिए तो दिखाने आई हूँ। तेरे पास क्या है छोटी चिड़िया? और ये सारा जंगल मेरा है। मैं जहाँ चाहूँ बैठकर खाऊं। तुझे क्या तकलीफ है? अपनी चोंच बंद रख। गोरी बहन, यह बहुत गलत हरकत है। चल चल, चुप करके सो जा। यही तेरी किस्मत है। मुझे मत बता कि क्या सही है और क्या गलत। फिर अगले दिन चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं आपके लिए कुछ भोजन ढूंढ के लाती हूँ और आप लोग घर से बाहर ना निकलना। मम्मा, आप मत जाओ, बाहर बहुत तेज बारिश है। आप इतनी तेज बारिश में घर से बाहर मत जाओ। जी मम्मा, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ। बच्चों, मैं आप लोगों को और भूखा नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ जंगल में भोजन ढूंढने। आप मेरी चिंता मत करो, मैं साथ कबूतर और तोते भैया को ले जाऊंगी। मुझे मालूम है कि इन दोनों के पास भी भोजन नहीं होगा, इसलिए हमें दूसरे जंगल जाना चाहिए। फिर चिड़िया उड़ती है और अपने घर से निकलती है। कबूतर भैया, चलो दूसरे जंगल जाकर भोजन ढूंढते हैं। यहाँ तो बारिश पता नहीं किस दिन रुकेगी। हाँ कबूतर जी, मैंने आपको बताया था ना, घर में और अनाज नहीं बचा। अब हमारे पास कीकी को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है। हाँ राणो, चलो चलते हैं। मैं तो खुद यही सोच रहा था कि किसी के साथ मिलकर दूसरे जंगल से भोजन ढूंढ लाऊं। तो चलो फिर तोते भैया को भी साथ ले लेते हैं और यहाँ से चलते हैं। कबूतर और रानो चिड़िया मिलकर तोते के पास जाते हैं। मैं परेशान तो बहुत हूँ, लेकिन हरियाली अंडा देने वाली है। उसकी देखभाल कौन करेगा मेरे बाद? चिंता मत करें, हरियाली को हम मेरे बच्चों के पास छोड़ जाते हैं और हम जाकर दाना ले आते हैं। रानो बहन, क्यों ना हम इसी जंगल में किसी पक्षी से मदद मांग लें? किससे मदद मांगेंगे हरियाली बहन? पूरे जंगल में इस समय सिर्फ कौओं के पास ही भोजन है और अनाज का ढेर है। कौवों से अनाज मांगेंगे? और उन कौवों में इतना जिगरा है कि वह हमें अनाज दे सकें? बल्कि वह तो हमें और चिढ़ाएंगे और हमें गरीब होने के ताने देंगे। इन कौवों ने हमें बहुत सताया हुआ है। हर रोज गोरी कुछ न कुछ लेकर आती है और हमारे सामने बैठ बैठ कर खाती है। तो फिर चलो, अब हम भी भूखे नहीं मरेंगे और न उनके ताने सुनेंगे।
बाहर तेज बारिश हो रही थी। तीनों दोस्त बारिश में उड़े जा रहे थे कि वह कौओं के घर के पास पहुंच जाते हैं। गोरी कौवी भी अपने घर के बाहर बैठी मजे मजे से मीठा फल खा रही थी और साथ साथ बारिश का आनंद ले रही थी। कहाँ जा रहे हो गरीब पक्षियों, इतनी तेज बारिश में? गौरी, क्या तुम्हें नहीं मालूम हम कहाँ जा रहे हैं? क्या इतना बड़ा राज तुम्हें अब तक नहीं पता चला? क्या? कौन सा राज? कहाँ जा रहे हो? जल्दी बताओ। गौरी, पहाड़ों की पिछली गुफा में ढेरों ढेर अनाज पड़ा हुआ है। अभी अभी खबर मिली है। हम सब मिलकर उसी तरफ जा रहे हैं। अनाज इतना है कि साल भर की चिंता नहीं रहेगी। क्या सच में? हाँ हाँ, बिल्कुल सच। बहुत ज्यादा मीठे फल और ढेर सारी अनाज की बोरियां उस गुफा में हैं। अगर तुम्हें जाना है तो तुम भी आ जाओ। मैं अभी कालू जी को भी साथ लेकर आती हूँ। तुम सब यही रुकना। कबूतर भैया, आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? हम तो दूसरे जंगल जा रहे हैं। हाँ रानो, लेकिन इन कौओं को सबक सिखाना भी जरूरी है। बस तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। घर जाकर गोरी कौवी सारी बात कालू कौवे को बताती है। कालू जी, अगर एक बार हमें वह अनाज मिल जाए तो आपको नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ हाँ गोरी, मैं तो खुद थक गया हूँ। मुझसे नहीं होती नौकरी। ये अच्छा किया कि कबूतर ने हमें बता दिया। चलो जल्दी चलते हैं। फिर वो तीनों दोस्त पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और गोरी कौवी कालू को लेकर बाहर आती है तो वहाँ तो कोई भी नहीं था। मैंने इन मतलबियों से कहा भी था कि हमें साथ लेकर जाना, लेकिन देखो इनसे सब्र नहीं हुआ। जल्दी चलो गोरी, कहीं वो सब अनाज खत्म न कर दें। कौवे पहाड़ों की पिछली गुफा की तरफ जाने के लिए उड़ते हैं। वो तीनों कौवों के घर जाते हैं और कौवों के अनाज की बोरियां उठा लेते हैं। वाह कबूतर भैया, क्या दिमाग पाया आपने। अब तो वाकई हमें भोजन की चिंता नहीं रहेगी। इन कौवों ने हमें बहुत सताया हुआ था। अब इनको समझ आएगा कि उन्हें उस गुफा में अनाज मिलेगा या उनका ही अनाज बनाकर खा लिया जाएगा। तीनों दोस्त अनाज की बोरियां लेकर वहां से उड़ते हैं। गुड़िया और कोको अपनी मम्मा के पास इतना सारा अनाज देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। मम्मा, क्या आप मेरे लिए मीठा फल लाई हो? हाँ मेरे बच्चों, मैं आपके लिए मीठा फल भी लाई हूँ और ढेर सारा अनाज भी लाई हूँ। अब बारिशें चाहे जितने दिन मर्जी हों, मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। मम्मा, आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा हो। आप हमारा बहुत ख्याल रखती हो। रानो चिड़िया प्यार से अपने बच्चों को भोजन करवाती है। उधर कालू कौवा और गोरी कौवी जब गुफा में पहुंचते हैं तो वहां पर लोमड़ी बैठी हुई थी। क्या करने आए हो तुम यहाँ? हम यहाँ अनाज लेने आए हैं। और तू यहाँ क्या कर रही है लोमड़ी मौसी? और हमारे दोस्त कहाँ हैं? दोस्तों का तो पता नहीं, लेकिन अब तुम लोगों को अनाज देकर ही भेजूंगी। क्या मतलब? ऐसी बारिश में तुम दोनों का मजेदार शोरबा बनाकर पीऊंगी। बहुत मजा आएगा। बचाओ, कोई बचाओ। नहीं, हमारे दोस्त भी यहाँ आए हैं। वो कहाँ हैं? गोरी, कहीं हमारे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया? कालू जी, उन्होंने तो यही गुफा बताई थी। लोमड़ी मौसी, हमें छोड़ दो। कौवे काऊ काऊ करते रह जाते हैं।